हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया वर्कशीट नंबर 6। इसमें 6 वर्कशीट हैं, ये आपकी लास्ट वर्कशीट है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8.4 मीटर। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर इज़ 8.4 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, देयरफॉर रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस कितनी होती है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 8.4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा 4.2 मीटर। तो रेडियस आ गई यहाँ पर O2A 4.2 मीटर। हमें बताना फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का मीनिंग देखो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा फील्ड है, अगर आप इस पर कुछ उगाना चाहते हो, ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रॉप उगा दी, तो ये जगह यूज़ होगी। इस जगह को, या फिर मान लो आप यहाँ पेपर लगा देते हो, तो जितनी जगह पर पेपर लगेगा वो उसका होता है एरिया। लेकिन अगर बाउंड्री आप फेंसिंग करते हो, फेंसिंग क्या होता है, सरकमफ्रेंस। हमें इसमें फाइंड करना है एरिया, मतलब हमें ये सारा स्पेस यूज़ करना है। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वेयर। पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7। आर रेज़ टू पावर 2 है, आर है आपके पास 4.2, मतलब रेडियस को 2 टाइम लिखना, आर मल्टीप्लाई आर, 4.2 इंटू 4.2। अब इसको जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना कैंसिल करेंगे। डेसिमल रिमूव करो, नीचे 10 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। तो हमारे पास यहाँ है 22, 6 और 42। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 6 से और फिर उसको 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 5544, ठीक है। अब 2 0 हैं तो नीचे पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2 डेसिमल। सब कुछ मीटर में है तो आ जाएगा मीटर रेज़ टू पावर 2, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो आपका आंसर आएगा 55.44 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 17.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। आपको दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 17.6। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने यूज़ किया था। यहाँ पर आर क्या होती है, रेडियस। तो आप लिखोगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल। लेट, यहाँ अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इधर लिख देना, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। आर यहाँ पर रेडियस यूज़ हुई है। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह आर ही लिखेंगे, 17.6। आर यहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा 17.6। 7 ऊपर जाएगा, 2 और 22 कहाँ आएंगे, नीचे। अब डेसिमल रिमूव करके हमने नीचे लगा लिया 10। जितना ज़्यादा कैंसिल हो सकता है इसको कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 20 2 1 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88। तो यहाँ से आर आता है हमारे पास 4 7 ज़ा 28 और नीचे से 10 है, ठीक है। एक सेकंड वेट करो। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, इसको चलो और कैंसिल करना, कर लो इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आता है, यहाँ पर इसको रिमूव करो, 2 को 7 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई 5, 14 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे बाई में ही लिखेंगे। अब मुझे फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर स्क्वेयर मतलब 14/5, 14/5। इसको जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और कैंसिल नहीं होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 22, 2 और 14, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 616, और नीचे ऐसे आएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है।
अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 616 को 25 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवीज़न आपको आती है, पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा तो डेसिमल लगा के आप उसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 24.64। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लोन इज़ 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट सरकमफ्रेंस। अब यहाँ ये ओ ए ये इसकी रेडियस है, मुझे दिया हुआ है सर्कल का एरिया निकाल के दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कुलर लोन। तो एरिया हमें दिया हुआ है 154, ठीक है। एरिया किसका है? सर्कुलर लोन का है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 154, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। आप यहाँ लिख देना, आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। पाई की जगह लिखेंगे 22/7। आर नहीं है हमारे पास तो इसको r⁻² एज इट इज़ लिखते रहेंगे। 154 r⁻² यहीं पर लिखा रहेगा। 154, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा और 22 कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसको हम कैंसिल करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 7 2 14 और 115, 7 पर कैंसिल होगा तो r⁻² हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 और 7, 7⁻²। तो कंपेयर करो, r की जगह कितना आ जाएगा? 7, मतलब हमारे पास आ गई रेडियस 7 मीटर। रेडियस आ गई है 7 मीटर। अब हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और r फॉर रेडियस, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 44 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्कुलर प्लॉट इज़ ऑफ रेडियस 77 मीटर। ये सर्कुलर प्लॉट है, इसकी रेडियस ये आपको दी गई है O2A, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका 77 मीटर। फाइंड इट्स वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹175 पर स्क्वायर मीटर। मुझे दिया हुआ है जो सर्कुलर प्लॉट है उसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस है हमारे पास 77 मीटर। अब देखो ये जो प्लॉट है इसकी वैल्यू, मतलब ये जो जगह है ये कितने रुपीज़ की आएगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको ये स्पेस, आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ निकालोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट। सर्कुलर प्लॉट है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, रेडियस है हमारे पास 77, ठीक है। और रेडियस की जगह हमने लिख दिया 77, तो ये आ जाएगा आपके पास सर्कुलर प्लॉट का एरिया। कैंसिल कर दो, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 77, 22 और 11 को, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 22, 11 और 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18634 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लेना, 18634 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है फाइंड इट्स वैल्यू एट ₹175 पर स्क्वायर मीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ सर्कुलर प्लॉट, वैल्यू ऑफ सर्कुलर प्लॉट। तो जो एरिया आया है उसको हमें जो ये कॉस्ट दी हुई है 175, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3260950, ठीक है। तो इतने रुपीज़ का खर्च आएगा, 32,60,950 रुपी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर डिस्क्स आर इन द रेशो 2:3, वट विल बी द रेशो ऑफ देयर एरियाज़। ये 2 सर्कुलर डिस्क हैं, हमें इनके डायमीटर की रेशो दी गई है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर डिस्क आर इन द रेशो 2:3, तो हम लिखेंगे लेट डायमीटर्स ऑफ 2 डिस्क्स आर D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस वाले को हम इस वाले का हम डायमीटर मान लेते हैं D1 और इसका मान लेते हैं D2, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा D1 रेशो D2 दिया गया है 2:3,
लेट, तो यहाँ से जो D1 है, पहले वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना आता है, रेशो का जब भी क्वेश्चन होता है तो 2 है तो लिखेंगे 2x, और जो D2 है उसकी वैल्यू यहाँ 3 है तो ये कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, इसका डायमीटर आया 2x और इसका डायमीटर आया है 3x। अब मुझे देना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़, दोनों के एरियाज़ की रेशियो बतानी है, तो उसके लिए हमें रेडियस भी चाहिए। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, देयरफॉर जो रेडियस 1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो आपका इसका डायमीटर 2x है। ठीक है, इसका डायमीटर 2x है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो 1x आ जाएगी। ठीक है, और जो ये रेडियस 2 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डायमीटर 3x है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3x/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर में ही लिख रही हूँ ताकि हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा ईजी रहे। R1 की वैल्यू x है और R2 की वैल्यू है 3x/2। ठीक है, अब हमें बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़। ठीक है, इसका एरिया A1 से डिनोट करेंगे, इसका एरिया A2। तो हमें बताना है लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज़ ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, तो मुझे बताना है एरिया 1 और एरिया 2 इनकी रेशियो बतानी है, मतलब एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2। ठीक है, अब एरिया 1 पहले वाले सर्कल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस 1 यूज़ हुई है तो रेडियस 1 लिखूँगी मैं, πr, दूसरे के लिए रेडियस 2 है तो r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस 1 की वैल्यू है x तो x⁻² आएगा, रेडियस 2 की वैल्यू है 3/2x और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा x⁻², यहाँ से 3/2 का इसको थोड़ा ऊपर कर लो, 3/2x उसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर कितना होगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो यहाँ पर है 1, ठीक है, और नीचे है 9/4, जो नीचे 9/4 है ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा 4/9 आ जाएगा, तो आपकी रेशो आ जाएगी 4:9। तो जो एरियाज़ हैं उनकी रेशो कितनी बन जाएगी आपकी 4:9। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आएगा 4:9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क इज़ 72 मीटर, फाइंड इट्स एरियाज़ एंड रेडियस। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क इज़ 72, तो मैंने यहाँ लिखा है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क। तो जब हम सेमी सर्कल है तो रेडियस तो यूज़ होगी, हम इस यहाँ रेडियस ले लेते हैं r। लेट रेडियस इज़ इक्वल टू r मीटर। अब आप देखो पैरीमीटर है, पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ होती है। पूरे सर्कल की बाउंड्री क्या होती है, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। तो मतलब आप यहाँ से देखो 2πr तो होती है आपका जो कंप्लीट सर्कल होता है उसकी है, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो हाफ के लिए इसका हाफ कर देते हैं। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ये इतना हुआ ना सर्कल, ठीक है, यहाँ ये सेमी सर्कल हो गया, इसकी तो बाउंड्री आ गई है πr। ठीक है, तो ये आ गया πr। लेकिन आप देखोगे ये डायमीटर भी मिला रखा है, रेडियस इधर भी है और रेडियस इधर भी है। तो जब आप ये पूरी बाउंड्री कंप्लीट करोगे तो 2 बार रेडियस भी आएगी, मतलब +2r इज़ इक्वल टू वो कितना आएगा 72। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आता है। ये आप जब बड़ी क्लास में हो जाओगे वहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। सेमी सर्कल में बाउंड्री ये वाली होती है πr और ये होता है डायमीटर। डायमीटर होता है मतलब 2r, 2π + 2r। आपको बताना है फाइंड इट्स एरिया एंड रेडियस। तो अब आप यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपको पता है आप वो निकाल लोगे। दोनों में से देखो r और r है तो मैं रेडियस को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से आ जाता है π प्लस यहाँ से आ जाएगा 2। कॉमन निकाला है, जो चीज़ रेडियस दोनों में थी तो कॉमन निकाल लिया रेडियस। पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 + 2 इज़ इक्वल टू 72 r इंटू, इसको सोल्व करते हैं 7 LCM, 7 2 ज़ा 14 इज़ इक्वल टू 72। तो रेडियस आ जाएगी, रेडियस के साथ इंटू में है, यहाँ से आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 72। रेडियस यहीं रखेंगे 72, 36/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे, 36 2 ज़ा 72, तो रेडियस आएगी 2 7 ज़ा 14 मीटर। आपको एक तो यही बताना था रेडियस कितनी है, तो रेडियस तो आ जाएगी 14 मीटर। नेक्स्ट आपको बताना है एरिया।
तो यहाँ से लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, मतलब जो पूरा सर्कल है वो सारी जगह तो होती है पाई आर स्क्वेयर, लेकिन आधी जगह चाहिए तो उसका कितना हो जाएगा 1/2। हाफ कर दो, 1/2 पाई की जगह लिखो 22/7। देखो जब बाउंड्री यूज़ होती है वो कंसेप्ट अलग है, लेकिन जगह पूरे प्लॉट का आधा प्लॉट आपने लिया तो सिर्फ 1/2 लगेगा इंटू में। आर स्क्वेयर मतलब 14 × 14। कैंसिल करो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2 से 2 कैंसिल, 14 × 2 = 28, 14 × 2 = 28 और 2 30, तो यह आ जाएगा 308 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।